9 उम्र। यहूदी ने अपने बेटे से कहा तू जहां चाहो चले जाओ मगर कभी मोहम्मद अरबी की गली में न जाना। बेटे ने कहा मेरे बाप की, कहने लगा बेटा जाना है कहीं भी जाना लेकिन मस्जिद नबवी के आसपास से न गुजरना। बेटे ने सवाल किया बाप वजह क्या है, मस्जिद नबवी के आसपास जाने में खतरा क्या है, मस्जिद नबवी के आसपास जाने में परेशानी क्या है। बाप ने कहा बेटा तुझे पता नहीं है मोहम्मद अरबी का चेहरा ऐसा लाजवाब चेहरा है, जो उनका चेहरा देखता है उन्हीं की बोली बोलता है, जो उनका चेहरा देखता है उन्हीं का कलमा पढ़ता है। बेटा तू ना जाना, अभी तो 9 उम्र है, अभी तो तेरी अकल पक्की नहीं है, तेरी अकल भी कच्ची है। कहीं तू मोहम्मद का चेहरा देख के तू भी उनका कलमा ना पढ़ बैठे, अपने दिल से कहीं फिर ना जाए, इसलिए मस्जिद नबवी की तरफ ना जाना। बेटे ने बाप से मना कर दिया नहीं जाऊंगा, मगर बच्चों की आदत होती है जिस चीज काम को मना करो उसी काम को वो ज्यादा करते हैं। बच्चे से कहो बेटा चॉकलेट नहीं खानी है, मुझे चॉकलेट चाहिए। बच्चे से कहो बेटा वहां मत जाना, मैं वहीं जाऊंगा। ये बात है कि नहीं? जिस काम को जिस चीज को आप घर के अंदर बादाम काजू पिस्ता ला कर रख दो, बेटे ये खाना ना, मुझे कुरकुरा चाहिए 5 रुपए। बात है कि नहीं? मुझे 5 रुपए वाला कुरकुरा चाहिए और वो 1000 रुपए वाला बादाम नहीं खाएगा, पिस्ता नहीं खाएगा ना, मुझे कुरकुरा चाहिए, क्योंकि बच्चे की आदत है, जो मना करो वही चाहिए। बाप ने कहा मोहम्मद अरबी की गलियों में ना जाना। बाप से तो मना कर दिया मगर अंदर से दिल से बोला अब तो वहीं जाऊंगा। उन्हें देखते हैं तो उन्हीं के होकर रह जाते हैं, अब तो वहीं जाऊंगा। बाप घर से निकला, बेटा भी घर से निकला, मस्जिद नबवी जहां है वहां पर गलियों में होता होता पूछता पूछता मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। लोगों से बोला लोगों क्या तुम्हारे नबी यहीं आएंगे? कहा हाँ अजान तो होने दे, नबी यहीं आएंगे। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। आप यार इतना सुस्त मत बोलिए कि मैं भी सुस्त हो जाऊं। अजान होने दे, नमाज का वक्त होगा तो यहीं आएंगे। काश हमारी भी जिंदगी ऐसी हो जाए, कहीं भी हो अगर हमें किसी से बात करना है, किसी को हमसे बात करना मिलना है तो वो सोचे कोई बात नहीं, चलो मस्जिद चलते हैं, नमाज का वक्त होगा तो यहीं आएगा। अगर बस्ती से बाहर हो, अलीपुर से बाहर हो तो बात अलग है, लेकिन अलीपुर में हो तो अजान हो तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में आ जा। ये है नबी की मोहब्बत। बोलिए बोलिए है क्या नहीं है? तेरा एड्रेस होना चाहिए मस्जिद। जब नमाज का वक्त होगा जरा इको बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, पता है कौन सा बटन है इको वाला? बढ़ाओ, वही बढ़ाना इको वाला, दूसरा मत बोलना। हेलो बढ़ाइए और गूंज पैदा कीजिए। हेलो हाँ, बस छोड़िए। जब अजान का वक्त हो, मुअज्जिन पुकार रहा हो मस्जिदों में, अल्लाहु अकबर और बढ़ाओ भाई को, और गूंज बढ़ाओ, मजा नहीं आ रहा, और बढ़ाओ, तो फिर तू सारे काम को छोड़ दे। फसाउ इला जिक्रिल्लाह, फिर तेजी के साथ अल्लाह की इबादत और उसके जिक्र की तरफ दौड़। कोई पुकारे अल्लाहु अकबर जब अजान हुआ करे सारे काम छोड़ दिया करो, अजान का जवाब दिया करो। नबी फरमाते हैं अजान के वक्त जो बातों में मशगूल रहे खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु मुहम्मद रसूलुल्लाह।
अच्छा नहीं लग रहा क्या अजान? दिल खुश है कि नहीं? पूरा सुना दें, इतना ही रहने दें? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग। पूरा सुनाएंगे, लेकिन आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी। बोलो इंशाअल्लाह। हाय अलैहि इधर अजान शुरू हुई और मेरे नबी तशरीफ लाए। अब भाई कम कर दो इको। यहूदी का बेटा खड़ा था, मुस्तफा का चमकदार चेहरे पे नजर पड़ गया, और जब नबी का चेहरा देखा तो कहने लगा, ओ बाबे तू झूठा है, ये नबी तो सच्चा है। हाय हाय हाय, नबी का चेहरा कहता था, और चेहरा झूठे का, आज भी झूठे का चेहरा देखो, चेहरा बताता है ये झूठे का है। आज भी किसी सच्चे का चेहरा देखो, चेहरा बताता है ये सच्चे का है। आज भी नमाजी का चेहरा देखो, चेहरा बताता है नमाजी का है। आज भी कुरान पढ़ने वाले का चेहरा देखो, चेहरा बताता है कुरान के कारी का चेहरा है। अरे चेहरा तो किताब है, जैसा अमल होगा वैसा चेहरे पर पढ़ लिया जाता है। नबी का चेहरा देखो, मचल गया, कहने लगा, ओ बाबे तू झूठा है, ये नबी तो झूठा हो ही नहीं सकता। मगर कुछ बोला नहीं, पहली मुलाकात थी, कुछ बोला नहीं। नबी ने अपनी मुबारक जूतियां नाले ने पाक नबी ने निकाले और मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। और अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। नबी अंदर तशरीफ ले गए, इसका दिल मचला, इसने नबी की नालैन उठाई और उठा के अपने दामन में रख ली, और दामन में रख के बैठ गया। मोहब्बत हो गई थी ना। अब बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, नबी तशरीफ लाए, निकल के आए तो अपने हाथों से नबी के नालैन को नबी के पाए मुबारक में पहना दिया, और पहना के घर आ गया। और बड़ा मस्त, बड़ा खुश। बाप बोला, बेटा बड़ा खुश है, क्या बात, कुछ मिल गया क्या? हाय हाय हाय, उन खजूरों के झुरमुट में क्या मिल गया? बाग़े खुल्दे बरी का पता मिल गया, उनका दर चूमने का सिला मिल गया। अल्लाह 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 कहने लगा, बाप मुझे तो जिंदगी का सबसे कीमती खजाना मिल गया। बड़ा खुश है, मगर ये नहीं बताया कि मैं किसके तलवे को चूम के आया, ये नहीं बताया, बस कह दिया कि मुझे सबसे कीमती खजाना मिल गया। बाप ने तवज्जो न दिया। दूसरे दिन बाप घर से निकला, बेटा फिर मस्जिद नबवी पे। अब तो रोजाना ये अमल, बाप घर से निकले, ये मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके बैठ जाए, नबी की नालैन उठाए, दामन में रखे, बैठा रहे। कब आएंगे? हाथ से पहनाऊंगा। कब आएंगे? हाथ से पहनाऊंगा। यहूदी का बेटा है, अभी कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाया, आएंगे तो हाथ से पहनाऊंगा। रोजाना का यही अमल है, रोजाना का यही अमल है, यही अमल है। नबी की जूतियां लेके बैठ जाता, नबी की नालैन पाक लेके बैठ जाता, नबी तशरीफ लाते हाथ से पहनाता, नबी तशरीफ लाते हाथ से पहनाता। लोगों काफी टाइम गुजर गया, नबी इसके हाथ से जूतियां पहनते पहनते एक दिन नबी तशरीफ लाए तो यहूदी का बेटा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर नजर नहीं आया। मेरे नबी रुक गए, फरमाया, ओ सहाबा आज वो यहूदी का बेटा नजर नहीं आता।
दुनिया वाला है, तुम कितनी भी मोहब्बत कर दो ये दगा दे देता है, लेकिन ये मदीने वाला है, अगर मोहब्बत करो तो बदले में 70 गुना ज्यादा मोहब्बत मिलती है। तुम नबी से मोहब्बत जरूर करते हो, लेकिन नबी की मोहब्बत में तुमने पत्थर नहीं खाए होंगे, नबी ने तुम्हारी मोहब्बत में पत्थर भी खाए हैं। तुम नबी से मोहब्बत जरूर करते हो, लेकिन पूरी पूरी रात नबी की मोहब्बत में खड़े होकर तुमने क़याम नहीं किए होंगे, नबी ने तुम्हारी मोहब्बत में पूरी पूरी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादतें की है। और अल्लाह ने कुरान में मना फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ये नबी कुछ देर आराम कर लिया कर और कुछ देर मेरी इबादत कर लिया कर। नबी को नजर नहीं आया, नबी ने फरमाया कहा गया? सिहाबा ने अर्ज किया, आका वो तो बीमार है, बिस्तर अलालत पे पड़ा है आका, इसलिए नहीं आ पाया। नबी की मोहब्बत देखो, नबी ने फरमाया अगर वो बीमार है तो चलो उसके घर चल के उसकी इयादत करके आएंगे। क्या करके आएंगे? उसकी हाल पुरसी करेंगे, उसकी खैरियत लेंगे। जानते हो ना खैरियत? आपके यहाँ कोई बीमार होता है, जाते हो नहीं जाते हो? जाते हो, जाया करो। अगर कोई बीमार है तो जाया करो, मगर उसके घर पे जाके ऐसा ना किया करो करे बहुत तगड़ा बीमार है भाई, ये तो नहीं बचेगा। कुछ लोग खैरियत के लिए जाते हैं और उसे मार डालते हैं, उसके पास बैठ के हजरत कहते हैं अरे भाई काम खराब ही लग रहा, हाँ नाक टेढ़ा हो गया, बेकार है। तो वो सोचता है कि अब काम है ही खराब, उसकी सांसें और ऊपर नीचे होने लगती हैं। समझ रहे हैं आप? खैरियत के लिए जाएं तो पूछते हैं, और खासकर हमारी माँ बहनें औरतें पूछती हैं क्या हो गया इसे, क्या अरे इसको तो बड़ा हार्ड मर्ज है, अरे काम खराब, ये वो भी मर गए थे इस मर्ज में। हाँ नहीं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। फला भी मर गया था इस मर्ज में, समझ रहे हैं? वो तो एक हफ्ते में उनका काम हो गया था। तो ये सोचता है यार ये ज्यादा ही खतरनाक मर्ज दिखे। खैरियत के लिए जाओ तो मरीज के पास जाके उसके मर्ज की बात ना करो, बल्कि उसका दिल रखो, कहो माशाअल्लाह तुम्हारा चेहरा तो पहले से अच्छा लग रहा है, माशाअल्लाह पहले से बेहतर लग रहे हैं, अब आप अच्छे हो जाएंगे, आप टेंशन ना लेना, जो मर्ज तुम्हें ये तो फला को भी था वो भी अच्छा हो गया, उसे था वो भी अच्छा हो गया, उसे था वो भी अच्छा हो गया, अरे आप टेंशन ना लेना, हम भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तुम्हें भी अच्छा कर देगा। ये तरीका है। उसकी बीमारी का रोना ना रोया करो, उसका दिल रखो, और मरीज से अपने लिए दुआ कराया करो, मरीज की दुआएं जल्दी कबूल होती है। ठीक है? और जब मरीज की खैरियत के लिए जाया करो तो उसके घर जाके खाना ना खाया करो, नाश्ता ना किया करो। बहुत से लोग खैरियत के लिए जा रहे हैं तो खाना भी खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं। भाई एक तो वो मरीज है, उसके कारोबार में ताला लग गया, उसके बच्चे कर्जा ले लेके अपने बाप की दवा कर रहे हैं, ऊपर से तू जाकर 200-500 रुपया उसका खर्चा करा के आ रहा है। तेरा क्या हुआ? अरे भाई उसके बच्चे तो और कर्जे में चले जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक अगर 5 लोग खैरियत के लिए आ गए, एक आदमी का खाना बनाओ ना, नाश्ता खाना एक आदमी का कितना खर्चा हो जाता मालूम है? कम से कम 500 रुपया तो यूं ही चला जाता है। मेरी बात गलत तो नहीं है भाई? कितना भी हल्के हाथ से खर्चा करोगे 500 रुपया यूं ही, पता चला 2-4 लोग खैरियत के लिए आ गए, 1000 रुपया तो वैसे ही उसका खर्च हो गया, और 1000 रुपये रोज की उसकी दवा चल रही है। तो मुझे बता तेरी खैरियत किस काम की? एक काम किया कर, जब मरीज की खैरियत के लिए जाया करो अपने घर खाना खा के जाया करो, उसके घर खाना ना खाया करो, और जब मरीज की खैरियत से वापस आया करो तो मरीज के हाथ में 200-500 रुपए का नोट थमा दिया करो, ये कह के ले जो चाहो वो मंगा के खा लेना। उसकी मदद भी हो जाएगी और तेरी इयादत भी हो जाएगी। अगर 2-4-5 लोग आए सुबह से शाम तक, किसी ने 200 किसी ने 500 रुपया दिया, तो मेरे भाई 1000 रुपया उसके बच्चों पे वैसे ही आ जाएगा, उस मरीज पे वैसे ही आ जाएगा, उसके कारोबार को ताला लगा है। लेकिन ये 1000 रुपया जो तुम्हारी तरफ से आएगा वो उसकी दवा में काम आ जाएगा, उसके बच्चे कर्जे में नहीं जाएंगे, उसके बच्चे कर्जे में नहीं जाएंगे।
किसी की खैरियत के लिए जाया करो तो मेरे भाई कुछ ना कुछ दे के आया करो, और वो कर्जे के तौर पे नहीं दे के आया करो, वैसे ही लो भाई तुझे दे के जा रहा हूँ, जो चाहो खा लेना, जो चाहो पी लेना। मेरे भाई खैरियत के अंदाज भी कुछ होते हैं। मेरे नबी ने फरमाया चलो चलो उसकी खैरियत लेके आएंगे। सहाबा की जमात मेरे नबी के साथ है, मेरे नबी चलते चले जा रहे, नबी आगे आगे, सहाबा की जमात पीछे पीछे। लोगों यहूदी का दरवाजा आ गया, मेरे नबी ने दस्तक दिया, यहूदी निकल के आया, देखा अमीना के लाल खड़े, नबियों के सरदार खड़े, आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, आज मेरे घर पे कैसे आ गए। लेकिन लोगों नबी के दुश्मनों की भी इतनी ताकत नहीं थी कि नबी के सामने ज़बानें खोल सके, नबी के सामने बोल सके। नबी के सामने तो दुश्मन भी गुंगे हो जाते थे। आला हजरत कहते हैं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। नबी के सामने बड़े बड़े अहले ज़बान और बड़े बड़े पहलवान, ज़बान वाले ऐसे खड़े होते थे जैसे गुंगे हैं, और पहलवान ऐसे खड़े होते थे जैसे जिस्मों में इनके जान नहीं है, बुत बन जाते थे। नबी के सामने खड़ा ना बोलता ना कुछ कहता। नबी ने फरमाया इजाजत हो तो घर के अंदर आकर तुम्हारे बेटे की अयादत करना चाहते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और भाई नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, टाइम क्या हुआ? 12 10 मिनट, 10 मिनट और तकरीर कर रहे हैं, 12 बजे तक हमारा टाइम है। हाँ समझ लीजिए 12 बजे तक है, चाहे मजे से सुन लो या सो के सुन लो, रो के सुन लो, इधर उधर भाग के सुन लो। 12 बजे तक का टाइम है, 12 बजे तक तुम्हारी जम के खिदमत। और हमें खुद नहीं पता चलता कि हमारी तकरीर का इतना जल्दी टाइम गुजर कैसे जाता है। सही बता रहे हैं हम। 10 मिनट और सुने। अल्लाह अल्लाह, नबी ने कहा इजाजत हो तो अंदर आना चाहता हूं। अब ये तो गूंगे बने खड़े थे, आइए। नबी तशरीफ लाए, देखा तो यहूदी का बेटा बिस्तर अलालत पे पड़ा, उस बिस्तर पे जो बीमारी का बिस्तर था पड़ा है। नबी आके सराहने बैठ गए। कहां बैठ गए? जोर से बोलिए। सराहने, सराहने जानते हैं ना, सर की तरफ बैठ गए। और बैठ के नबी ने उसके सर पे हाथ रख दिया। किसके सर पे हाथ रख दिया? किसके सर पे? यहूदी के बेटे के सर पे। और हाथ रख के फरमाया बेटा तबीयत कैसी है? कहने लगा अब तक तो खराब बहुत थी, मगर जब से आपका दीदार किया है, आपने हाथ रखा है, अब तबीयत में सुधार बहुत है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लगा कि हम अलीपुर में तकरीर कर रहे हैं। अब तक तो हम भी सोच रहे थे कहां बोल रहे हैं, मगर अब लगा कि अलीपुर में कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। कहने लगा अब तक तो तबीयत में बिगाड़ बहुत था, मगर आपका जलवा देखा तो सुधार बहुत है। उनका यार चेहरा देखें तो बीमार अच्छे हो जाए, है ना? बड़ा सुकून से था, बड़ा सुकून। जो बाप पांति आने खड़ा कहने लगा ये क्या मामला भाई, इनका और इनका क्या कनेक्शन? इससे तो मना किया था जाना मत। और भाई कनेक्शन कहां से हो गया ये? इसको तो समझाया था कि उधर मत चले जाना। पता नहीं ये उधर गया कि नहीं गया, लेकिन ये इधर आ गए। अब ये खामोश खड़ा तमाशा देख रहा, मामला क्या है। और नबी बोले तो किसकी ताकत बोले, फिर तो सब चुप ही हो जाते हैं ना। जब नबी भीड़ में होते थे, नबी का कद मयाना था, मीडियम, लेकिन भीड़ में होते थे नबी अलग नुमाया नजर आते थे। ये खासियत थी, कद मीडियम था मगर भीड़ में होते थे नबी सबसे ऊंचे नजर आते थे। और जब नबी बोलते थे तो बड़ी बड़ी जबान वाले खामोश होकर नबी को सुनते नजर आते थे। हाय हाय। अब बाप खड़ा है पांतियाने, नबी बैठे हैं सराहने, बेटा कैसे हो? बहुत अच्छा हूं। अब नबी ने आज इससे एक हुक्म दे दिया,
जो अभी तक ना कहा था, आज नबी ने इसे एक हुक्म फरमा दिया। नबी ने कहा अगर अच्छे हो तो फिर कलमा पढ़ लो। जोर से बोलो, अच्छे हो तो कलमा। तो कलमा पढ़ा नहीं था, मोहब्बत हो गई थी नबी से। और मैंने क्या जुमला बोला था, जिसे नबी से मोहब्बत हो जाए वो जब तक मरेगा नहीं, जब तक कि जन्नती ना हो जाएगा। मोहब्बत ही नबी की ऐसी चीज है। हाँ, हासिद को मोहब्बत नहीं हो सकती, इसलिए कि हसद बहुत बड़ी पुड़िया है। दुश्मन तुम्हारा हो सकता, हासिद तुम्हारा नहीं हो सकता। हाँ, हासिद बहुत खतरनाक चीज है। नबी ने कहा कलमा पढ़ लो, तो इसने लफ्ज कलमा सुना तो ये घबरा गया, मेरा बाप तो कलमे का ही तो दुश्मन है। अब ये मेरा बाप कहीं उल्टी सीधी बात ना करने लगे, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी ना कर दे। ये घबरा गया, बाप की तरफ निगाह उठा के देखा लेटे लेटे। बाप को देखा, बाप खामोश, बेटा भी खामोश, निगाहों को झुका लिया, कुछ ना बोला, चुप कर गया। डर गया बाप से। बेटा डरता, नबी थोड़ी ना डरते। नबी ने फिर दोबारा कह दिया बेटा कलमा पढ़ लो। फिर इसने आंख उठाई, अपने बाप को देखा। ओ मेरा बाप कहीं नबी की शान में गुस्ताखी ना कर दे। बाप खामोश, बेटे ने निगाह झुका ली, फिर खामोश, कुछ ना बोला। नबी ने तीसरी मर्तबा फिर कह दिया कलमा पढ़ लो। तीसरी मर्तबा, अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगाएगा। तीसरी मर्तबा इसने अपने बाप यहूदी की तरफ निगाह उठा के देखा, बाप क्या कहता है। तीसरी बार में बाप खामोश ना रह पाया, बोल पड़ा। बाप बोला अरे बार बार मुझे नजर उठा के क्या देखता है, ये रोजाना थोड़ी किसी के घर कलमा पढ़ाने आते हैं। अरे आज तेरे घर आए हैं, तेरा नसीब है, अगर ये कहते हैं तो पढ़ ले। अगर ये कहते हैं तो पढ़ ले। और पातियाने खड़े अपने बाप को ना देख, सरहाने बैठे रसूल पाक को देख। इतना कहना था कलमा पढ़ लिया, लोग कलमा पढ़ा, दाखिल इस्लाम हो गया, दाखिल इस्लाम हुआ, सहाबी हो गया। वो लोग जरा गौर करो, मेरे नबी कलमा पढ़ा के इसके घर से तशरीफ ले आए। मेरे नबी रास्ता चल रहे हैं, यहूदी के बेटे का इंतकाल हो गया। मेरे नबी को किसी ने खबर ना दी, मगर मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया, ओ सहाबा जिसे मैं कलमा पढ़ा कह रहा हूं उसका इंतकाल हो गया, मगर जन्नती हो के मरा है। इंतकाल हो गया मगर जन्नती। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया तमाम तारीफ है उस रब की जिस रब ने मेरी वजह से उसको जन्नती हो के इंतकाल कराया है। अल्लाह अल्लाह। क्या नमाज पढ़ी थी अभी? एक भी नमाज नहीं पढ़ पाया था, टाइम ही नहीं मिला, ना हज कर पाया, ना रोजा रख पाया। इधर कलमा पढ़ा, नबी तशरीफ ले गए, इंतकाल कर गया और डायरेक्ट जन्नती। अगर जिंदगी भर नमाज पढ़ा और अगर इश्क़ रसूल नहीं तो काम नहीं आएगा। और खाली इश्क़ रसूल है और नमाजें छोड़ रहा तो ये फिर इश्क़ रसूल नहीं, ये झूठा है, फिर ये खाली किताब है। आशिक होगा तो नमाज छोड़ ही नहीं सकता ना। इश्क जो है वो महबूब की अदाओं को अपनाने का नाम ही तो इश्क है। मेरे भाई, नबी का इश्क जन्नती भी बनाता है, नबी का इश्क ईमान वाला भी बनाता है। बस वहीं आ रहा हूं मैं जहां से चला था भाई, बहुत लंबी बात हो जा रही है। अबू जहल नबी की दीवार से लग के कुरान सुनना, यही कह रहा था मैंने, है ना। आया और जब सुना तो इसने अंदाजा लगाया मक्का के बड़े बड़े फसीह बलीग, बड़े बड़े जबान वाले और बड़े बड़े शायर, किसी के कलाम में इतना मजा नहीं आता जितना मोहम्मद अरबी के कुरान में मजा आ रहा है। सुन रहा था वही सब पता भी था ये नबी हैं, मगर हसद की पुड़िया ऐसी थी जो इसे मानने नहीं देती थी।
सुनने लगा। इसने निगाह उठा के देखा मुझे कोई देख ना ले, रात है, किसी ने देख लिया तो पूरे मक्का में आग की तरह खबर फैल जाएगी। ये अबू जहल दिन भर तो मोहम्मद अरबी की बुराई करता है और रात को छिप छिप के उनके घर पे जाके कुरान सुनता है। मेरी तो पार्टी टूट जाएगी, मेरी तो सदारत चली जाएगी, मेरी तो सरदारी छिन जाएगी। इसने जब निगाह उठा के देखा ना तो नबी की दीवार से एक शख्स और चुपका खड़ा था। ये चक्कर में पड़ गया, यार यहाँ तो एक शख्स और है जो कुरान सुन रहा। आगे बढ़ के देखा ना तो वाकई में वो आदमी था। अबू जहल ने पहचान भी लिया, उसका नाम अखनस था। अबू जहल कहने लगा, अखनस, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अखनस बोला, हमसे बाद में पूछना, पहले तू बता तू क्या कर रहा है। हमसे बाद में पूछना, पहले तू बता तू क्या कर रहा है। अबू जहल टुक टुक दी दम दम न कशीदम, गले में हड्डी अटक गई। जवाब क्या दे, कैसे कहे कि कुरान सुनने खड़ा हो। अबू जहल बोला, यार वो तो मैं इधर से गुजर रहा था, अचानक से आवाज आई तो मैं सुनने लगा ये मोहम्मद अरबी क्या गढ़ रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं। ये तो कहते ही था ना रात को गढ़ के सुबह को सुना देते हैं। कहने लगा, अखना झूठ ना बोल, सच बता तू कुरान नहीं सुनने खड़ा है। अबू जहल बोला, तुझे कैसे पता कि मैं कुरान सुनने खड़ा हूं? अखनस बोला, असल में मैं खुद मोहम्मद का कुरान सुनने खड़ा हूं। और अखनस बोला, तू तो आज आया, मैं कई दिन से आ रहा हूं। मैं एक दिन आ गया था और जब मैंने सुना तो इतना अच्छा लगा, मैं कह तो सकता नहीं किसी से, दिल ही दिल में घुट रहा हूं, बड़ा मजा आता। रात को नींद ही नहीं आती जब तक थोड़ा सा सुन नहीं लेता हूं। हाय हाय हाय। और तुम हो कि तुम्हें मजा आता है गानों में, तुम्हें मजा आता है झूठ में, गीबत में, गजल में, म्यूजिक में, इसमें उसमें। काश अगर कुरान सुनने की आदत डालो और अच्छा कुरान पढ़ना आ जाए और अच्छा कुरान किसी पढ़ने वाले का सुनने लगो ना, तो जितना मजा तुझे कुरान में आएगा इतना मजा किसी चीज में आएगा ही नहीं।